नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कतर ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को जो है फांसी की सजा सुना दी, यानी कि सजाए मौत। इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है और यहाँ पर उसके बाद भारत गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ ही साथ में कतर और भारत के रिलेशंस कैसे हैं, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है विक्रांत और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज आप कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए तो ये चीज फ्री है दोस्तों, बट मुझे इससे काफी मदद मिलती है। और इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड और बिजनेस आइडियाज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं उन 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो 8 एक्स ऑफिसर्स थे ये कतर की एक कंपनी में काम करते थे, जिस कंपनी का नाम था अल्धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। मतलब कि अल्धारा इज अ गल्फ बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ कंप्लीट सपोर्ट सॉल्यूशन टू द एरोस्पेस, सिक्योरिटी, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स। दोस्तों अब मैं आप लोगों को उन 8 एक्स ऑफिसर्स के नाम भी बता देता हूँ। शामिल है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता एंड सेलर रागेश। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑनर की तो उनका नाम था खमीज अल अजमी, जो कि एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे ओमानी एयरफोर्स के। यानी कि ये कतर के नहीं थे, ओमान के थे, जो कि एक और अरब कंट्री है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की ये बात है कि इन लोगों को जो है ना फांसी की सजा क्यों सुनाई गई और इसके पीछे क्या रीजन जो है। कतर के द्वारा इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है दोस्तों कि इनके द्वारा इजराइल के बिहाफ पर जासूसी की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि 2020 में एक सीक्रेट डील होती है इटली और कतर के बीच सबमरीन्स को एक्वायर करने के लिए, जो कि काफी एडवांस और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सबमरीन्स थी। मतलब एक ऐसी पनडुब्बी जो रेडार द्वारा भी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। कतर इंटेलिजेंसी का इन एक्स ऑफिसर्स पर ये ब्लेम, ये तो रही दोस्तों ब्लेम की बात। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कतर और भारत के बीच में एक कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन है प्रिजनर रिपाट्रिएशन को लेकर। मतलब कि अगर किसी भी भारतीय को कतर में जेल की सजा सुनाई जाती है तो उनको हम लोग जो है कतर से भारत ट्रांसफर करवा सकते हैं और उनके जो सजा के टर्म्स हैं वो भारत में पूरे करवाए जा सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इन ऑफिसर्स को डायरेक्ट जो है फांसी की सजा यानी सजाए मौत सुना दी गई। अब देखना ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना भारत गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर भारत गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड है जिस तरह से कतर कोर्ट की तरफ से इन एक्स ऑफिसर्स को सजा सुनाई गई। और भारत सरकार का कहना है कि अभी हम लोग जो है डिटेल जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि किन सबूतों के आधार पर ये डिसीजन लिया गया है कतर कोर्ट द्वारा। कि यहाँ पर अभी तक जो है ना कतर कोर्ट द्वारा कोई भी जजमेंट पब्लिश नहीं किया गया, यानी कि लोगों को बताया ही नहीं गया है कि इनको क्यों सजाए मौत मिली, उनके पास उसका क्या सबूत है। पब्लिक को ये चीज बताई ही नहीं गई है कि इनको सजा किस सबूतों के आधार पर दी गई। देखो अगर कतर कोर्ट की तरफ से भारत सरकार को ये डिटेल जजमेंट मिल जाता है तो भारत सरकार के पास एक लीगल ऑप्शन ओपन रहेगा इन ऑफिसर्स को बचाने का। आप थोड़ा कतर के बारे में भी समझ लो। कतर कोई बहुत पुरानी कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इनको जो है 1971 में ही इंडिपेंडेंस मिली है और 1971 से पहले की अगर बात करें तो ये यूके की कॉलोनी हुआ करती थी। इसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया और अपने जो रिलेशंस थे वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ अच्छे रखने शुरू किए। अगर हम बात करें भारत और कतर के रिलेशन की तो जो कतर है वो एक इस्लामिक कंट्री है, जो एक अरब कंट्री भी मानी जाती है। बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जो अरब की वहाँ पर पॉपुलेशन है वो मात्र 40% ही है और 36% जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो है साउथ एशियंस की। उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं ना तो उसमें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो यानी कि 26% जो है वहाँ पर भारतीय रहते हैं दोस्तों। इसके कारण जो है दोस्तों जो सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलर रिलीजन है कतर में वो हिंदुइज्म है। अराउंड 15% हिंदुइज्म फॉलो होता है कतर में और इस्लाम 65%। यहाँ पे रिलीजन की बात दोस्तों मैंने डेमोग्राफी को समझाने के लिए की है, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि कतर वैसे तो छोटी सी कंट्री है बट रिसोर्सफुल कंट्री है। कतर एक वन ऑफ द बिगेस्ट LNG एक्सपोर्टर कंट्री, दुनिया के जो थर्ड सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व और ऑयल रिजर्व है वो कतर में ही है। ये तो थी दोस्तों देखो कतर के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट इस वीडियो बनाने का मेन मकसद वही है कि कुछ भी हो पर वो हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं और वी हैव टू स्टैंड फॉर देम। बाकी अब हम लोग जो है ना उस चीज का भी इंतजार करेंगे कि भारत सरकार की आगे और क्या रणनीति रहती है उन एक्स ऑफिसर्स को बचाने के लिए। बस आज की वीडियो में दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देनी थी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी जेन्युइन लगता है तो प्लीज आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट क्विकली गाइज। और मैं जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय सिया राम।